हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया गया है। आयोजित हुई प्रतियोगिता में स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सीएम धामी व भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने सम्मानित करते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों व प्रत्येक व्यक्ति को सरकार सम्मानित करेगी। भिलंगना ब्लॉक के शहीद विनोदपाल बिष्ट रायका के पास बासरकी को 0 में पुत्री जितेंद्र असवाल को यात्रा वृत्तांत लेखक संदर्भ बाहर व पीएम श्री अटल उत्कृष्ट रायका चमियाला से विस्मृत कोटनाला पुत्र सुशील कोटनाला को यात्रा वृत्तांत लेखक पहली उड़ान में पुरस्कृत किया गया। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन कार्य करने वाले को सरकार सम्मानित कर रही है। इसी में नहीं बल्कि प्रदेश के सभी विभागों अच्छी सेवाएं, कार्यकुशलता, ईमानदारी, लगन से कार्य करने वाले बच्चे हो या कोई नौकरशाह, सबको सरकार सम्मानित करेगी। बच्चों को सम्मानित होने पर विद्यालय प्रधानाचार्य रायका के पास यशपाल चौहान, रायका चमियाला राविंद्र सिंह तंवर, पीटीए अध्यक्ष पूर्ण परमार, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष लोकेंद्र रावत, संजय गुसाई, भगवती टमटा, मुनेन्द्र नेगी आदि ने खुशी व्यक्त की है। सभी हिंदी प्रेमियों को, स्थानीय भाषा प्रेमियों को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक बहुत ही सौम्य भाई खजानदास जी, हमारे पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्रीमती सुधा पांडे जी, हमारे दून विश्वविद्यालय की कुलपति सम्मानिता सुलेखा डंगवाल जी, हमारे आदरणीय माधुरी पटवाल जी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, सविता मोहन जी जो पूर्व निदेशक रही हैं, और हमारे खरबंदा साहब और इंद्रजीत सिंह जी, हमारे भाषा के सचिव श्री विनोद अतुड़ी जी और भाषा संस्थान के अध्यक्ष स्वाति भदौरिया जी, हेमंत बिष्ट जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे मित्र और भाई अतुल शर्मा जी, हमारे मुनीन्द्र सकलानी जी, मुनीराम सकलानी जी, सभी यहाँ पर वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे शेखर कोडाकोटी जी, अशोक जी और सभी पत्रकार साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के नौजवान और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भाई पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी प्रस्ताव भाषाओं के उत्थान के लिए भाषा संस्थान की और भाषा विभाग की ओर से गया, बड़ी सहजता के साथ मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी, इसके लिए उनका आभार। और खजानदास जी ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा, लेकिन मैं एक बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं, इसमें कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। ये सारा क्रेडिट जो भाषा संस्थान में, ठीक है हमारी सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम भाषा को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट स्वाति भदौरिया को देता हूं, जिसने बहुत मेहनत के साथ अपने जो नवाचार के माध्यम से प्रस्ताव उसने प्रेषित किया, और सचिव ने भी उतनी उनको आगे करके और मेरे द्वारा जब मुख्यमंत्री के सामने वार्ता की गई तो तत्काल उस प्रस्ताव को स्वीकृत दिया और साहित्यकारों के सम्मान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। हर भाषाओं के जो बोलियां हमारी हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, जौनसारी हो गई, इन सब भाषाओं में तुमने पुरस्कार की शुरुआत की। इसके अलावा विगत समय में जो हमारे नवोदित साहित्यकार हैं, कि ताकि नए बच्चों को भी साहित्य के प्रति एक रुचि बने, हिंदी के प्रति एक रुचि बने, और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर इस क्षेत्र को ही अपना एक लक्ष्य मानते हुए आगे बढ़े, ताकि हम भाषाओं का संवर्धन और संरक्षण कर सकें। और इसके अलावा जो इस बात का मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि विगत दिनों हमने मुख्यमंत्री से चर्चा की थी कि एक साहित्य भूषण पुरस्कार जो कि 5 लाख का हो, जो सबके ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ हो, हर वर्ष उसको दिया जाए, तो ये भी उन्होंने स्वीकृति दी। और हमारा राज्य साहित्य भूषण पुरस्कार 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष भी देने का काम करेगा। देखिए, ये केवल सरकार इसलिए काम कर रही है कि कोई भी कौम, कोई भी राज्य,
जो अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ देता है वो कभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं कई बार कह चुका, एक संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम अपनी भाषा के प्रति एक स्नेह होना बहुत आवश्यक है, वरना अगर आपने भाषा को छोड़ा तो एक न एक दिन आप अपनी संस्कृति को छोड़ दोगे। तो संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए भाषा का उत्थान मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है। और जो भी व्यक्ति अपनी भाषा में, अब मैं देखता हूँ अगर आप ट्रेन में बैठोगे तो आपको 2-3 लोग जरूर मिलेंगे। बंगाली आपको मिलेगा और पंजाबी मिलेंगे। ये कभी भी कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े ओहदे पे हो, लेकिन अपनी भाषा से जो उनका लगाव है, उस लगाव को आप कभी छोड़ते हुए नहीं देखेंगे। और हमने देखा है कि हमारे उत्तराखंड के लोग बैठेंगे तो पहले कोशिश करते हैं कि ये पहले तो अगर अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में बात करें, नहीं तो हिंदी में बात करें, गढ़वाली और कुमाऊनी को बात करना अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा देखिए, अपनी भाषा को सीखकर उसके संवर्धन संरक्षण के लिए काम करने पे कोई छोटा नहीं हो जाता। सारी भाषाएं सीखिए। ये भाषाओं को सीखना ये भी आपकी विद्वता को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए अपनी भाषा को भूल जाओ, ये मैं समझता हूं वो आदमी, फिर एक बात कह रहा हूं, वो आदमी कभी भी कंप्लीट मैन नहीं हो सकता, संपूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए हमारा लगातार प्रयास रहेगा, क्योंकि हमने जो साहित्यकार हैं बेचारे लिखते थे, लेकिन किताबों को पब्लिश करने के उनके पास आर्थिक अभाव होता था, उनको भी सरकार ने मदद करने का निर्णय लिया। बच्चों को भी इस तरह से पुरस्कृत करके मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ कि आपने हिंदी में 100 में 100 नंबर लाकर, निश्चित रूप से जो सरकार के प्रयास भी हैं और जो राष्ट्र की आवश्यकता भी है, उस राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए हिंदी में एक महारत हासिल करके निश्चित रूप से भविष्य में आप हिंदी को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के वाहक बनेंगे। और जो तमाम अन्य उर्दू भाषा और भाषाओं, संस्कृत भाषा, पंजाबी भाषा के भी जो हमारे बच्चे हैं, ये अपनी अपनी भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ मुकाम तक ले जाने के वाहक बनकर अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे। मैं एक बार फिर सारे पुरस्कृत बच्चों को बधाइयाँ देता हूँ, सारे साहित्यकारों को जिन्होंने साहित्य के संवर्धन संरक्षण के लिए काम किया, उन सबको साधुवाद देते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। और आज एक ही मांग है कि इसकी साहित्य ग्राम के लिए जमीन की आवश्यकता है, ताकि इस राज्य में एक साहित्य ग्राम बन के साहित्य के प्रति सरकार के संकल्पबद्धता और समर्पण की भावना का प्रदर्शन करें। उसको अवश्य आप पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भारत माता की। बच्चों को तो सबको आज सम्मानित भी किया गया है, सबको पुरस्कार भी मिले हैं, तो आवाज कम क्यों आ रही है? भारत माता की, भारत माता की। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनका यहाँ से बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन सुना, हमारे भाषा विभाग के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, यहाँ राजपुर विधानसभा जिसके अंतर्गत ये सभागार आता है, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बहुत ही सहज लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, मंच पर आसीन दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, साहित्यकार और पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, सचिव भाषा विभाग, स्वाति भदौरिया जी, निदेशक भाषा संस्थान, और हमारे इंद्रजीत जी, खरबंदा जी और शर्मा जी, और दीदी हमारी कमला पंत जी, भारती जी और रानी जी और शर्मा जी, सकलानी जी समेत हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, सभी हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं के हमारे सभी विद्वतजन, हमारे पत्रकार मित्र आदरणीय चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी, अशोक जी और
सभी उपस्थित यहाँ पर अभिभावकगण जो हमारे आए हुए हैं और आज आज हिंदी भाषा के शुभ अवसर पर आज जिनके कारण से ये कार्यक्रम बहुत ही मैं कहूँ कि इसमें ऊर्जा भर रही है, ऐसे मेरे सभी आने वाले भविष्य के नवोदित उदयमान कर्णधार प्यारे बच्चों, मैं आपका आज इस अवसर पर आप समेत सभी का जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको आज हिंदी दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की पहचान, हमारी एकता और अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को मैं आज इस अवसर पर सादर प्रणाम करता हूँ कि निश्चित रूप से अभी हमारे सभी विद्वानों ने यहाँ पर बहुत शानदार उद्बोधन यहाँ दिया और हिंदी भाषा के उत्थान, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए अनवरत रूप से जो महानुभाव लगातार काम करते रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते रहे हैं, आज के इस अवसर पर मैं ऐसे महानुभावों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये आज का दिन, यह दिन और बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारे गौरव का उत्सव है। और हिंदी भाषा एक भाषा नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा है और हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है और हमें विश्व पटल पर एक विशेष स्थान दिलाया है। और ये केवल हमारे लिए केवल संवाद का माध्यम या साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हिंदी ने हमारे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। जैसे विभिन्न मोतियों को एकता की माला में पिरोने का काम भी हिंदी भाषा ने किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय की अद्भुत क्षमता है। और सच में जहाँ पर अनजान जगह पर भी हम लोग होते हैं, गुनगुनाते हैं, चाहे कोई दूसरा भाषी भी होगा, तो हिंदी भाषा को आसानी से, वह भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। हिंदी की कीर्ति केवल देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में, और ऐसे देश जो ज्ञान विज्ञान की खोज में काफ़ी विस्तार रूप ले चुके हैं, चाहे हम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे इन देशों में भी आज हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। हिंदी ने समाज में जागरूकता का प्रसार करने में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सामाजिक चेतना का भी प्रमुख माध्यम रही है। एक और जहाँ स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, कबीरदास जी हों, ऐसे महान संतों ने हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से इससे जन जागृति का प्रसार किया है। वहीं चंद्रवरदाई जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग कर भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय लिखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी संघर्ष और राष्ट्रीय एकता की भाषा बनी और देशवासियों को एक सूत्र में, एक मंच प्रदान करने में और संगठित करने में इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई।
मुझे हर्ष है कि हमारी सरकार ने भी अनेक काम आज हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नवोदित उदयमान आने वाले भविष्यों को भी विरासत आगे बढ़ाने का काम हो या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम हो, अनेक ऐसे प्रयास किए हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूती से स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया, मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आपने कई सारे नवाचार किया है और नवाचार के माध्यम से हमारे नए उदयमान लोगों को भी और भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम, उनको इस दिशा में और ऊर्जान्वित करने का काम और एक कैटालिस्ट की जो भूमिका होती है, कैटालिस्ट की भूमिका को सरकार के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह प्रयास हमारी जो भाषाई विविधता है और उनके विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत 17 हमारे साहित्यकारों को अनुदान प्रदान किया गया है। यह हमारे लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा है जो निश्चित रूप से साहित्यिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, ये हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि
बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी सख्ती से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही है उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं, इसे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजानदास जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो, हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और अनेक मंचों पर आज शिक्षा जगत में भी एक सरकारी मंचों पर भी एक अभूतपूर्व स्थान आज दिया जा रहा है। अभी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे जटिल विषयों की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, जो कुछ समय पहले तक केवल एक कल्पना थी। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भाइयों बहनों, आज हिंदी दिवस पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इसे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। हिंदी 21वीं सदी की सशक्त भाषाओं में से एक बनाने का दायित्व हम सबका है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा से भी शुरू करें और इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमारे ये सब जो भविष्य के कर्णधार हैं उनसे जरूर कहूँगा कि अनेक भाषाओं को आप सीखने का प्रयास करिए। जितनी भाषाएं अधिक से अधिक सीखी जा सके उनको सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और बहुत आसानी से हम सीख जाते हैं। बचपन में मैं चूंकि नेपाल बॉर्डर और उधम सिंह नगर का जो सीमांत क्षेत्र है खटीमा, वहाँ मेरा बचपन बाल्यकाल मेरा वहीं बीता। तो बांग्लादेश से जो काफ़ी सारे शरणार्थी वहाँ आए थे और बंगाल से, पूर्वी पाकिस्तान जिसको पहले कहते थे, वो आज का बांग्लादेश। तो उनके साथ खेलते खेलते, उन बच्चों के साथ उनके घरों में जाते जाते मुझे कई बार पता ही नहीं लगा कि मैं बंगला भी कब सीख गया। और बगल में नेपाल था, तो नेपाल जाते जाते कई बार बॉर्डर में साइकिल से भी, पैदल भी जाते थे, 2-3-4 किलोमीटर बाद बॉर्डर है वहाँ। तो अनेक बार मैं नेपाल जाता था, मैं नेपाली कब सीख गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही मैं लखनऊ में पढ़ा तो मैं अवधी कब सीख गया, या थोड़ा बहुत जो है उससे आगे के जो लोग साथ में पढ़ते थे तो भोजपुरी कब उनके साथ जो है सीखते सीखते जो है थोड़ी बहुत भोजपुरी भी सीख गए। यहाँ पंजाबियों के बीच में रहते थे तो थोड़ी बहुत पंजाबी भी टूटी टूटी बोलना शुरू हो गया। तो ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हमको अपना संकोच मन से निकालना होगा कि कई बार हमको जैसा लगता है, सुबोध भाई कह रहे थे अंग्रेजी बोलने की प्रयास करते हैं लेकिन अपनी मातृभाषा नहीं बोलते। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल संकोच निकाल दीजिए। देखिए दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आपके प्रति अपनी प्रति सोच अच्छी नहीं बनेगी तब तक आप कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। और मैं तो अपने प्रिय बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो बाल्यकाल है, यही जो है एक ऐसा समय है जिस समय में आपने जो सीख लिया वो आपके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि अब आपने 10th पढ़ लिया, फिर 12th पढ़ लिया और फिर आप बीएससी करोगे या बीए करोगे, बीकॉम करोगे, एमए करोगे, एमकॉम करोगे, एमएससी करोगे, तब आप बहुत सीख पाओगे। तब तो जो आपने सीखा है केवल वही मॉडिफाई होगा ना, सुरेखा जी क्या कहते हैं उसको, मॉडिफाई होगा। असली सीखने की जो आयु है वो यही है। और ये जो दिन है आज का, ये हिंदी दिवस का दिन, कितनी तारीख है आज? 14 सितंबर।
और टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा है। ये न तो ये मंच पर बैठे हुए लोगों के जीवन में, न ये बोलने वाले के जीवन में, न आप लोगों के जीवन में ये दिन, ये समय फिर कभी वापस नहीं आने वाला है। समय इतना महत्वपूर्ण है, इतना बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ये जो पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, खेलना है, कूदना है, जो करना है पूरी ताकत के साथ करिए, पूरे समर्पण के साथ करिए। यानी खेल के मैदान में हो तो केवल खेल के बारे में सोचो, और जब पढ़ाई के लिए बैठ जाओ तो तब केवल पढ़ाई के बारे में सोचिए। फिर देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन हो जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। और बहुत बार जो हमको बहुत बोरियत सब्जेक्ट लगते हैं कि अरे ये कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसमें अपने मन को बनाइए कि नहीं, ये पढ़ने से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज मिलने वाली है मुझे। कहते हैं ना, वो मन के जीते क्या है, जीत है, और मन के हारे। हाँ, तो इसलिए जैसा मन बनाइए, जैसा सोचना शुरू कर दीजिए, वैसे आप बन जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग, जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 तक भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा, भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बनेगा, भारत विश्वगुरु भारत बनेगा, भारत की सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार होंगी कि पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। उस भारत को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व है, सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, वो उनकी है जिनको अगले 25 सालों में, जो ये 25 साल हैं अमृत काल, इस अमृत काल में विभिन्न दायित्वों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी युवा और इन नौनिहालों की, और इन नौजवानों की, और युवाओं की, और हमारे आज के छात्र छात्राओं की है, जिनको बहुत सारे दायित्व निभाने हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझेंगे, अपने जीवन के हर एक पल का सदुपयोग करेंगे, एक एक क्षण और एक एक पल अपने लिए भी जिएंगे और देश के लिए भी जिएंगे। मैं एक बार फिर से आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र एवं छात्राओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह उनका परिश्रम और समर्पण है जो हमारी भाषा और साहित्य को समृद्ध कर रहा है। अंत में हिंदी के विख्यात कवि श्री देवमणि पांडे जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हिंदी इस देश का गौरव, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी इस देश का गौरव, हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी भविष्य की आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।